अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखा। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ गणित जो आएंगे उन गणितों को हल करने हमें जो गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण जो हमने पढ़े उनके कार्तीय चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कौन से वस्तु के सामने, किस के सामने हमें माइनस लगाना है और किस में प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमें कैसे मालूम होगी, उसके लिए हमें ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी जानना बहुत आवश्यक है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी की हमारे समझ आ गई तो हम जो है हमारा न्यूमेरिकल एकदम सही कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, चाहे गोलीय दर्पण कोई भी हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा प्रकाश जो है लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है कभी भी आपको अपने बाएं हाथ की ओर, और ये राइट हैंड साइड जो है हमारे दाहिने हाथ की ओर, इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हमेशा परावर्तक पृष्ठ जो है बाईं ओर रहना चाहिए। चमकदार सतह जो है ये बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड की ओर रहनी चाहिए, यानी प्रकाश ऑलवेज जो आपतित होगा वो कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट। और इस प्रकार से हम इसको निशान लगा सकते हैं, ये लेफ्ट टू राइट प्रकाश ऑलवेज आपतित होगा। अब जब हम बोल रहे हैं कि परावर्तक पृष्ठ हमेशा लेफ्ट हैंड को होना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिंब किस ओर रखा होना चाहिए, बिंब ऑलवेज कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड को। यानी जब भी वस्तु रखी होगी कहीं, बिंब जो है ये वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को होगी। तो रूल नंबर 1 हमको कहता है कि वस्तु जो है, नंबर 1 इज वस्तु या बिंब हमेशा बाईं ओर होगी। ये रहती ही है, ये नियम कहता है, ठीक है। अब वस्तु बाईं ओर होगी, हमने ये बताया कि प्रकाश भी जो है लेफ्ट टू राइट बाईं ओर से ही प्रकाश आपतित होगा। दूसरा कि हमेशा जो डिस्टेंस मापा जाएगा, कोई भी दूरी जब आपको गणित में आएगी, ये दूरी कहाँ से रहेगी, ये ऑलवेज पोल से डिनोट की जाती है। इसका मूल बिंदु कहाँ माना जाता है, ध्रुव। पोल जो है ये ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। और इससे लेफ्ट हैंड साइड, यदि मैंने लेफ्ट और राइट कहा तो ये लेफ्ट और राइट तो हो गए, पर कहाँ से, फोकस से या वक्रता केंद्र से, न फोकस न वक्रता केंद्र। ये दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ऑलवेज ध्रुव से। तो रूल नंबर 2 कार्तीय चिन्ह परिपाटी का कि समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यदि मैंने कहा कि वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तब आपको जो है ये 5 मीटर कहाँ से कहाँ तक हो गया, ध्रुव से वस्तु बाईं ओर, ये इस ओर मापी जाएगी। इस प्रकार हमेशा जो है दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी। अब जो है हमेशा जब भी राइट हैंड की जो भी दूरियां होगी ये धनात्मक मापी जाती है, ध्रुव से दाहिनी ओर ये दूरियां जो है ये पॉजिटिव होगी। इधर इस ओर चलने वाली दूरियां जो है ये पॉजिटिव, और इस ओर चलने वाली जो दूरियां होंगी ये ऑलवेज नेगेटिव। ये इस प्रकार से जो है ध्रुव से राइट हैंड साइड में बाईं ओर धनात्मक। नंबर 3 ये ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में दूरियां ऋणात्मक एवं
राइट हैंड साइड में जब चलेंगे इस ओर, तब दूरियां जो है ये धनात्मक होंगी। जैसे यहाँ पर ये है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यदि मान लीजिए जब पीछे बनता है तो वो धनात्मक में वो दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जब आएगी तो धनात्मक, जब दर्पण के पीछे बनेगा तब। लेकिन यहाँ पर वक्रता केंद्र जब प्रतिबिंब जो है यदि वो नीचे बनता है, इसके नीचे की ओर बन रहा है, तब जो है ये दूरी जो ये होगी, ये यदि नीचे है तो ये माइनस में होगा, नीचे की तरफ जो है ये माइनस होगा कभी भी। तो इस प्रकार जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यहाँ पे नंबर 4 मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, यहाँ पे हम दूरियां नहीं कहेंगे, इसकी हाइट, जैसे इसकी हाइट बिंब या प्रतिबिंब यदि यहाँ बन रहा है तो इसकी हाइट, ऊंचाई, और बिंब या प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक नंबर 5 मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, बिंब या प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ऋणात्मक मापी जाएगी। इस प्रकार से ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें लगा चिन्ह देखने होते हैं कि कौन सी दूरी दी हुई है हमें, उसके सामने ऋण आएगा या धन आएगा। अब हम देखते हैं, जैसे आप 10th में मैथ्स भी करते हैं, प्रश्नावली 1.12 में ही आ जाता है कि इस प्रकार से जब आप चलते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई अक्ष जो करते हैं, तो यहाँ दाईं ओर जो है यहाँ पर आप धनात्मक लेते हैं, ऊपर की ओर जब चलते हैं ये धनात्मक रहती है, बाईं ओर चलने पर ऋणात्मक और नीचे की ओर चलने पर ऋणात्मक। सेम वही मेथड यहाँ पर भी लागू होती है, सिर्फ यहाँ पर दर्पण शब्द उपयोग किया जाता है, ये दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र जो हम गणित करेंगे, तो ये गणित जो है उनमें दर्पण सूत्र जो होता है उससे इन गणितों को हमें हल करना है। तो इसके लिए हम दर्पण सूत्र क्या होता है सबसे पहले तो ये जाने। दर्पण सूत्र जानने से पहले हम देख लेंगे कि दर्पण के ध्रुव से बिंब, यानी ये वस्तु जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये बिंब कहते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी ये दूरी जो है इसको u द्वारा डिनोट किया जाता है। दर्पण के ध्रुव P से बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी इसको स्मॉल v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और दर्पण के ध्रुव P से फोकस तक की दूरी से F तक की दूरी, यानी फोकस बिंदु तक की दूरी, फोकस दूरी अर्थात जिसको कि स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हम इसके पहले भी समझ चुके हैं, एक बार अगेन देख लीजिए आप इसको कि हमने देखा था बिंब तक की दूरी u, और जहां पर भी प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के ध्रुव से वहां तक की दूरी, ये जो है ये v कहलाती है, स्मॉल v द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस होता है उसका
तक की दूरी, ये दूरी जो होती है इस स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है फोकस दूरी। इस प्रकार u, v और f में संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। u, v और f में संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। इस प्रकार आपका दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र है। इसे आपको याद करना होगा और इसी सूत्र से हमें आगे इसके गणित सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर इसी क्रम में याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। उसके का रीजन बता रही हूँ मैं कि क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद इसके आगे हम लेंस सूत्र भी पढ़ेंगे। चूंकि यहाँ पर यदि जैसे हम कई बार गणित में आपको बताते भी हैं कि बेटा 4 धन 2 बराबर भी 6, या 2 को मैं आगे लिख दूं 2 धन 4 बराबर 6, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी आप कुछ भी कर लें 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f करेंगे, 1/f करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। पर कभी कभी जब हम ये समझाते हैं कि बेटा लेंस सूत्र, जब इसके बाद लेंस पे आएंगे लेंस सूत्र करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह पर केवल और केवल माइनस रहता है, बाकी सेम वही रहता है। जब बच्चे इस प्रकार से कर लेते हैं और फिर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तब आपका जो है गणित गलत हो जाता है। अब यहाँ माइनस में क्यों? क्योंकि मैंने इस वाले सूत्र के अनुसार बताया कि यहाँ पर सिर्फ माइनस होता है। अब इसका मतलब u की वैल्यू माइनस हुई, जबकि यहाँ तो u आपका पॉजिटिव हो गया और v जो कि पॉजिटिव होना था वो माइनस हो गया, तो आपका मैथ्स यहाँ रॉन्ग हो गया। इसलिए क्रम ये याद रखें। इस क्रम को याद रखने के लिए कैसे याद रखना है इसको समझे आप, क्योंकि फिर लेंस सूत्र के कारण ये गलत होता है कि कई बार आप लेंस सूत्र में भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप याद रखें राइट हैंड साइड की ओर से 1/f इक्वल में लाना है, ये तो आपको याद रहता ही है। लेंस सूत्र में भी 1/f इक्वल में आएगा और लेंस सूत्र में भी हो, तो गणित जब जो निकालना रहेगा उसके अनुसार वो उधर हो जाता है पक्षांतर, इट्स डिफरेंट। लेकिन 1/f आपको हमेशा फोकस दूरी इक्वल में रहेगी। तो जब ये इक्वल में रहेगी तो आप राइट से लेफ्ट की ओर चलिए और क्रम उधर से बढ़ाते चलिए। f के बाद u आता है, t u v, u के बाद v आता है, तो पहले छोटा वाला f, f के बाद u और u के बाद v। और ये क्रम यदि आपने याद रखा कि v को हमने पहले लिख रहे हैं या घटते क्रम में याद रख लें आप कि घटते क्रम में लिखना है कि v u फिर f, तब आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो दर्पण सूत्र होगा उसमें तो हमें धन लगाना है, लेकिन जो लेंस सूत्र होगा उसमें धन की जगह ऋण लगाना है। तो आपके गणित कभी गलत नहीं होंगे और आपका सूत्र भी गलत नहीं होगा और इस प्रकार आप जो है बोर्ड में पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकेंगे। और यदि गणित उसके बाद के अंत में जाके कहीं गलत भी हो गया तो आपके सूत्र के नंबर तो पक गए, उसके बाद भी सूत्र के नंबर तो फिर भी मिलना, क्यों? क्योंकि आपका फार्मूला राइट है। इसलिए इन चीजों को याद करने के तरीकों का भी ध्यान रखें। दर्पण सूत्र के बाद एक आवर्धन से भी आपके मैथ्स आएंगे, तो उसको भी देख ले। हाँ, तो अब हम आवर्धन देखेंगे। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को h माना जाता है, यहाँ पे बिंब की ऊंचाई h द्वारा प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, इस प्रकार से। तो इस प्रकार प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h डैश अपान बिंब की ऊंचाई h, और आवर्धन जो है आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार। m इक्वल आवर्धन m इक्वल h डैश अपान बिंब की ऊंचाई h डैश अपान h। और ये जो है इसकी ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्पण से दूरी पर भी निर्भर रहती है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितने दूर है या बिंब जो है दर्पण से कितने दूरी पर है, उससे भी संबंधित होती है। अतः इसके बराबर जो है ये प्रतिबिंब जो की था, तो प्रतिबिंब को हम v से प्रदर्शित करते हैं, v अपान h जो है u।
संबंधित होती है तो आवर्धन बराबर इसे h'/h या -v/u। यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है, आवर्धन मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देखते हैं तो कितने गुना आवर्धित हो रहा है, कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वो देखने के लिए आवर्धन के सूत्र से उसका आवर्धन ज्ञात किया जाता है कि बिंब की तुलना में वो प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बन रहा है। यदि हमारा आवर्धन का आंसर जो है माइनस में यदि आता है तो इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक है। क्यों? क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है, इट मींस प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वास्तविक नीचे की ओर बन रहा है, वस्तु के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है, और नीचे की ओर बनने वाला ऋणात्मक होता है, यानी ऋण में आया, यानी प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक है। और यदि आवर्धन का आंसर पॉजिटिव आता है, धनात्मक होता है, तो प्रतिबिंब जो है आभासी है। इसका अर्थ होगा कि प्रतिबिंब जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है, इमेज फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में हो रहा है, इसलिए आंसर जो है धनात्मक आया है। तो इस प्रकार हम जो है आगे आने वाले समय में इसी के साथ मैथ्स करेंगे, इससे संबंधित वाले, उनमें इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।